तो बता रहे थे हम कि ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का तीसरा क्लास है। इससे पहले स्टूडेंट 2 क्लास हो चुका है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे लेक्चर 1 जिसमें बहुत ही बेसिक बताए थे डिफरेंशिएशन के बारे में, 11 12 में लोग पढ़ के आए। फिर लेक्चर 2 में हम लोग और भी बेसिक बात किए थे, है ना। लेक्चर 2 में हम लोग और भी बेसिक बात किए थे कि भाई अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कोई फंक्शन हो, तो इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे। नोटेशन के बारे में कुछ लिखे थे हम लोग, नोटेशन डिनोट करेंगे कैसे। अच्छा, डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिए थे, कुछ फॉर्मूले वगैरह बताए थे और कुछ होमवर्क भी दिया गया था। एक बार कमेंट करके बताइए कि होमवर्क बना है सब लोगों से। कुछ होमवर्क दिए थे डिफरेंशिएशन करने के लिए, क्या वो बन गया है? और अगर वो बन गया है तो हमारे जो मेन टॉपिक है, जो मेन सिलेबस है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो 11 12 से नया आप सीखने को है आपको, उसको शुरू करेंगे। अगर होमवर्क बन गया है तब बताइए जल्दी से, क्या होमवर्क बन गया सबका? चलिए बहुत अच्छा, शताब्दी कह रहे हैं हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो अगर होमवर्क बन गया है आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। वर्ड में ही है सक्सेसिव। चलो सुनिए ध्यान से, मान के चलते हैं स्टूडेंट कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। हमने अभी तक जो समझा, एक बात और बता दें कि जो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ कॉपी में लिखना भी है आप सबको, रफ कॉपी लेकर के हमेशा क्लास में बैठना है, ठीक है। और क्लास खत्म हो जाए तो फिर उसको फेयर भी करना है। और फिलहाल ये जो हम ऐसे ऊपर से जो बोर्ड आता है इसमें लिखे तो ये रफ है, इसको लिखना नहीं है आपको, समझाने के लिए लिखते ही थे। देखिए मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, अगर हम आपसे बोले कि अगर इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, तो स्टूडेंट इसको डिनोट करने का तरीका होगा हमारा dy बाई dx, ठीक है ना, ये तरीका होगा, ठीक। अगर हम बोले अच्छा एक तरीका और था जी, ऐसे भी लिख सकते थे y1। जनरली इस चैप्टर में हम लोग ये वाला ज्यादा यूज करेंगे। तो अगर ये y को डिफरेंशिएट कोई फंक्शन हो, अगर एक बार डिफरेंशिएशन करने बोले तो बोलेंगे y1, एक बार ये यूज हो जाएगा कि भाई एक बार डिफरेंशिएट कर दिया या dy बाई dx। 2 बार बोलते तब d2y बाई dx2, या फिर बोल सकते थे आप y2। और भी तरीका बट ये वाला ज्यादा फॉलो करेंगे हम लोग y2। बोलते 3 बार करिए तब y3, बोलते 4 बार डिफरेंशिएट करिए तब y4, 5 बार y5। इस तरीके से सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब लगातार। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप इस फंक्शन को लगातार डिफरेंशिएशन करते जाइए, कितनी बार मुझे नहीं पता, n टाइम्स करिए, कितनी बार, n बार करिए। n के जगह पे 10 भी हो सकता है, 10 बार। n की जगह पर 15 भी हो सकता है, 15 बार। मतलब हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना, उसको बोल देंगे कि n बार डिफरेंशिएट करेंगे, n बार, तो कुछ तो आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए एक बार करते तो कुछ आंसर आता है, 2 बार करते तो कुछ आंसर आता है। अगर हम बोले n बार कर दीजिए तो कुछ आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब उस n के जगह पर जैसे 10 रखेंगे तो 10 बार डिफरेंशिएट का आंसर दे देगा, 15 रखेंगे तो 15 बार डिफरेंशिएशन का आंसर दे देगा, उस n की जगह पर 1 रखेंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन का आंसर दे देगा। तो पूरे इस चैप्टर में बस यही पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या कि इस फंक्शन को अब हम सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करेंगे, लगातार। सक्सेसिवली का मतलब कि लगातार डिफरेंशिएट करेंगे, कितनी बार, n बार, ठीक है। n बार करेंगे तो फायदा क्या होगा, इस फायदा ये होगा कि इस n के जगह पर एक मतलब एक जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, उस फॉर्मूला में n की जगह पर 1 रखेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करने वाला आंसर आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट करके आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे, ये बात होता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो डेफिनेशन है भाई कि आखिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है क्या, इसी को लिखते हैं और कुछ फंक्शंस लेंगे और फिर उसको सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करेंगे। सक्सेसिवली का मतलब कि लगातार n बार डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है और फायदा क्या होगा, क्यों करेंगे, ये भी समझाएंगे। पर सबसे पहला छोटा सा डेफिनेशन आप लोग लिखिए कॉपी में। लास्ट क्लास अगर कंटिन्यू किए हैं तब इस लेक्चर को देखिएगा, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत है। लेक्चर 1 2 बेसिक है, उसको जरूर देखिएगा, और नहीं देखेंगे तो क्या नुकसान होगा ये भी बता देते हैं। नहीं देखेंगे तो पूरा ग्रेजुएशन में एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, जो हम लोग 11 12 में ज्यादातर बच्चे करते हैं कि अच्छा जी ऐसा क्वेश्चन है ऐसे बनता है, ऐसा क्वेश्चन है ऐसे बनता है। ये याद हो जाता है ना दिमाग में, हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे तोड़ते हैं, ऐसा ऐसा हो गया, आंसर आ गया, सही हो गया, लीजिए मार्क्स आ गया। पर बीएससी में वैसा नहीं कर सकते आप। बीएससी में बहुत सारे थ्योरम्स होंगे। थ्योरम्स का मतलब कि जैसे हम लोग एक चीज पढ़े थे, याद करिए थोड़ा सा, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, मान लीजिए कुछ है इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग 9 10 11 में जो भी सीखे हैं हम लोग इतना जानते हैं कि अगर डिग्री 2 तो इसका आंसर 2 गो आएगा, एक्स का वैल्यू 2 गो निकलेगा। डिग्री 2 तो 2 गो रूट, यही हम लोग पढ़े थे, अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे हैं। पर क्यों होगा, 2 डिग्री है तो 2 ही क्यों होगा, 2 से अधिक क्यों नहीं हुआ, ये पढ़ेंगे बीएससी में, समझे, रीजन पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे,
फिलहाल अभी तो हम लोग जो पेपर है न्यूमेरिकल ही है, आराम से, बहुत आसान वाला पेपर है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दीजिए आप लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, डेफिनेशन लिखिए, बहुत प्रेम से धीरे धीरे लिखना है आप लोगों को। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टूडेंट है क्या, जरा देखिए, सीखिए इसको। इसमें क्या कहता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग लिखते हैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे, और जिसका डेफिनेशन आप लोग भी लिखिए मेरे साथ साथ। लिखना है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, इज अ प्रोसेस ऑफ डिराइविंग, process of deriving higher order derivative higher order derivatives from a function, from a function from a function by sequential differentiating, by sequential differentiating, by sequential differentiating, by sequential differentiating। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, बहुत ही मजेदार चीज है। दो तीन वर्ड आएगा आपको, एक होता है डेरिवेटिव और एक होता है डिफरेंशिएशन। दोनों है क्या, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता भी होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक ना, अगर हम आपसे कहें कि आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, तो आप क्या करेंगे जी, इधर वाला का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर जो भी फंक्शन रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन करके लाके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ठीक, तो ये जो प्रोसेस हुआ कि भाई एक जो भी यहाँ पे था उसमें हम फॉर्मूला लगाए, एक स्टेप आए, फिर फाइनली हम यहाँ तक जो आ रहे हैं, यहाँ तक जो फाइनली आ रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को जो हम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएशन, कि हम इसको डिफरेंशिएट कर करके आ रहे थे, तो पूरे प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलेंगे। और जो आंसर आता है यहाँ पे उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो डेरिवेटिव क्वांटिटी होता है, और डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग प्रोसेस को पूरे इस चीज के निकालने के पूरे प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं या डिफरेंशिएटिंग बोलते हैं। तो अब जरा देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, समझ पा रहे हैं? तो डिफरेंशिएशन नाम में आ गया, डिफरेंशिएशन मतलब पूरे प्रोसेस को बोल रहा हूँ। किस चीज का प्रोसेस भाई? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिराइविंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर मतलब कि दो बार डिफरेंशिएशन करना है उसके प्रोसेस को, तीन बार करना है उसके प्रोसेस को, लेकिन तीन बार करना कैसा डिफरेंशिएशन? तो देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ हायर ऑर्डर, क्या है जी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिराइविंग, डिराइविंग का मतलब कि प्राप्त करना, कि डिराइविंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फ्रॉम अ फंक्शन बाय सीक्वेंशियल डिफरेंशिएटिंग। सीक्वेंशियल मतलब कि एक बार किए, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार बार। इस सीक्वेंशियल डिफरेंशिएटिंग के प्रोसेस से जो डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सीधे से ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि लगातार डिफरेंशिएशन कर रहा है, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजा आ जाएगा, और इस क्लास में एक ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 इसको बोल सकते हैं आप, या थ्योरी नंबर 1 बोल सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, nth डिफरेंशियल ऑफ nth डिफरेंशियल ऑफ किसका nth डिफरेंशियल जी? तो ऑफ x टू द पावर m। अब जरा सुनिए ध्यान से, पहले एकदम बहुत प्रेम से, बहुत सारा समय देंगे हम लोग, ठीक है, बहुत सारा समय देंगे, और ये क्लास डिसाइड करता है कि आप क्लास में, आप 12th में 50% लाए हो, 40% लाए हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जब कहीं 5 क्लास का कोई टॉपिक आएगा ना, कि 5 6 क्लास का, कहीं पे परसेंटेज यूज हो जाएगा, कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाएगा, उस चीज को भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आपका इससे पहले से क्या परसेंटेज रहा है, ठीक है। पिछले साल की जो जैक बोर्ड की रैंक 2 होल्डर है, एक कोई मुस्लिम लड़की है, वो अभी अपने पास पढ़ती है, अभी वो सेमेस्टर 2 में है, पूरा झारखंड की टॉपर्स 12th की, बहुत अच्छे सेटिस्फाई है। उन लोगों से आप पूछेंगे आप तो रिजल्ट्स भी बताएंगे, है ना। तो फिलहाल देखिए, फिलहाल हम बात कर रहे हैं nth डिफरेंशियल ऑफ x टू द पावर m।
इसका nth बार डिफरेंशिएशन करेंगे, वही डिफरेंशियल है ना, तो आंसर क्या आएगा देखिए जरा ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए कि x टू द पावर m है और मुझे कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है जी, n बार। n का मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार, n बार। कैसे करेंगे इस प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। भाई एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, n बार कर दीजिए, हो गया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम मान लेते हैं ना कि चलिए लेट y इज इक्वल टू दिस, कि y इक्वल टू ये है अपने पास। ठीक, अगर हम आपसे बोले कि इसका n बार डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे आप, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन रहता है हमारे पास, मान लीजिए x का पावर, मान लीजिए y इक्वल टू रहता है x का पावर 3, अगर हम बोलते हैं एक बार डिफरेंशिएशन करें तो क्या कर देते हैं आप, y1 विच इज इक्वल टू, एक पावर आगे होता है और एक कम, 3 में से कम तो 2। ये तो हम लोग सीखे थे ना प्रीवियस लेक्चर्स में कि x का पावर n वाला कैसे होता है जी, पावर आगे पावर में एक कम, ये हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। एक बार और करना चाहते हैं आप, एक बार चलिए एक बार और करवा दें। देखिए y2, तो इधर क्या होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर, 2 आगे, इनटू में 2 आगे और x का पावर 2 में से कम 1, 3 2 6, फाइनली कितना आ गया 6 6। ऐसे फंक्शंस को एक बार, 2 बार, 3 बार तो कर ही पा रहे हैं, इसको कितनी बार करना है, n बार करना है। कैसे करेंगे थोड़ा सा आइडिया लीजिए, बाकी हम यहाँ पे लिखेंगे बहुत प्रेम से। हम करेंगे क्या, हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे खुद से, तो y का होगा एक बार y1, इसका क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी x का पावर में रहे आगे, मतलब m है, m आगे, और फिर जो है उसमें से एक कम, m है तो उसमें से एक कम। ठीक, ये हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। तो एक बार हुआ तो कुछ आइडिया लगा आपको क्या क्या हो रहा है, एक बार हो रहा है तो एक फैक्टर आगे और एक कम। देखिए एक बार और करते हैं इसको, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा जी y2, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे आप तो क्या होगा y1 का एक बार और डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे m तो एज इट इज रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर होता है, कांस्टेंट हमेशा से डेरिवेटिव से बाहर हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 3x स्क्वायर का 3 क्या हो गया डिफरेंशिएशन से बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन किए थे हम लोग, तो m तो कांस्टेंट था, पावर में था, तो उसको बाहर कर दिया डेरिवेटिव से, और फिर क्या, यहाँ पे अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है, इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है। याद करिए यहाँ पे 3 बाहर हो गया था और डिफरेंस इसका हो रहा था, वही चीज यहाँ पे भी 3 बाहर, अब डिफरेंस m बाहर और डिफरेंस इसका करना है, तो क्या होगा, पावर आगे, मतलब इनटू में m-1 आगे, और फिर x का पावर में m-1 तो था ही, एक और -1 होगा ना, पावर में एक कम, तो आगे हुआ एक और कम करें तो m-2 हो जाएगा। तो 2 बार देखिए, ये हमारे पास फंक्शन था, ये हमारे पास फंक्शन था, एक बार डिफरेंस किए तो ऐसा हुआ, एक बार और कर दिए तो ऐसा हो गया। एक बार और करके देखते हैं क्या कुछ लॉजिक मिल रहा है, ताकि हम n बार लिख दें। देखिए एक बार और करके देखते हैं y3, देखिए y3 करेंगे तो क्या होगा, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट पूरा ही बाहर, दोनों कांस्टेंट है बाहर, तो m इंटू m-1, ये पूरा कांस्टेंट बाहर, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। फिर क्या होगा जी, पावर आगे पावर में एक कम, तो पावर आगे मतलब m-2 आगे, और x का पावर में से m-2 में से एक और कम होगा, तो -2 में एक और कम करेंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, -3। आप लॉजिक देख रहे हैं, एक बार किए एक फैक्टर पावर में m-1, 2 बार किए m-1, यहाँ देख रहे हैं 2 है यहाँ 1 तक जा रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 तक, m-0 एक कम, 2 है तो m-1 तक, 3 है तो m-2 तक, m-1 m-2 तक। अगर हम आप सबसे पूछें कि y4 कितना होगा, आप 2-3 लॉजिक जरा समझिएगा ताकि आप खुद से बता पाए इसको। एक फॉर्मूला ही बना देंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब ही है कि सक्सेसिवली डिफरेंशिएट कर करके एक लॉजिक बना दे, एक रूल बना दे, और उसमें आप 10 बार करना चाहें n की जगह 10 पुट कर दीजिए आंसर देगा, 20 करना चाहते हैं 20 पुट कर दीजिए आंसर। देखिए अब लॉजिक हम बना चुके हैं। क्या लॉजिक बना है, एक बार कर रहे हैं एक फैक्टर एक कम ऊपर पावर में, 2 बार करें 2 को फैक्टर m-2, 3 बार किए 3 फैक्टर m-3, और फैक्टर रुक कहाँ पे रहा है, यहाँ 3 है तो 2 तक, 2 है तो 1 तक। तो अगर हम आप सबसे पूछें कि y इक्वल टू 4 कितना होगा, तो मुझे कोई राइज हैंड करके बताइए। चलिए हम देख ले कौन कौन बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, चलिए बताइए राइज हैंड करके, कोई बता सकते हैं क्या, चलिए कोई बताइए राइज हैंड करके। चलिए राइज हैंड का आप लोग के पास एक ऑप्शन होगा, हाँ चलिए चलिए शताब्दी, अब बताइए शताब्दी, आप बताएंगे यहाँ पे कि y4 का वैल्यू क्या होगा, आप बोल सकते हैं डायरेक्टली, हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाएंगे। बताइए y4 का वैल्यू क्या होगा, y4 मतलब 4 फैक्टर होगा, कहाँ से, m-1 m-2 और कहाँ तक m-3 तक। देखिए 3 है तो 2 तक गया, 2 है तो 1 तक गया, समझ पा रहे हैं, 4 होगा तो कहाँ तक जाएगा
4 होगा तो आपका 3 तक जाएगा। और साथ में x का पावर में क्या होगा, जैसे 3 है तो 3 m-3, तो 4 है तो क्या होगा पावर में m-4। तो आपने देखा हम जो लॉजिक बनाए हैं हम उसी लॉजिक से डायरेक्ट लिख पाए क्या इसको। अगर हम अब आपसे पूछ दे कि y7 निकालिए तो भी आप लोग बता पाएंगे, है ना, क्या होगा। चलिए, तो मुझे उम्मीद है शताब्दी आप समझ पा रहे होंगे, आप शायद कुछ बोले नहीं, पर ऐसे हम लोग जब डाउट्स हो तो आप ऐसे डायरेक्टली राइज हैंड करके और डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, डाउट्स भी पूछ सकते हैं। जब सवाल पूछे तो आप जवाब भी दे सकते हैं। इससे दो चीज होगा, एक तो आपके सवाल आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे, और एक बोलने का जो स्किल होगा। सिर्फ मैथ्स ही सीख लेना बड़ा बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे बोलने का स्किल भी सीखेंगे कि भाई एक लगभग बच्चों के बीच क्या होता है ना, एक स्टेज फियर होता है, पता है आपको, कि मतलब बाकी लोगों के सामने कैसे बोलना है, बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा लगभग बच्चों के साथ होता है ऐसा। इस चीज पर भी हम लोग काम करेंगे, सिर्फ मैथ्स ही सीखना नहीं है। मैथ्स तो भाई लगातार अगर 35 से 40 दिन क्लास हो जाए, खत्म हो जाए, 2 महीने में पूरा कोर्स खत्म। बहुत ज्यादा आराम से करेंगे, बहुत चीज सीखना है, ठीक है। तो अगर हम y7 पूछे तो निकाल पाएंगे। अगर यही चीज स्टूडेंट हम आपसे बोल दें कि yn तो क्या होगा। अगर देखिए आप 1 पे समझ पा रहे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, लॉजिक आप समझ गए, बोले n तो क्या होगा जी, आपको पता है n होगा तो क्या होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 था तो 4 फैक्टर, n था तो n फैक्टर जाएगा, यही ना, कुछ ऐसा होगा क्या। m-1, ध्यान दीजिएगा, m-2 कहाँ तक जी, याद करिए 4 है तो m-3 तक, एक कम तक, 3 है तो 2 तक लास्ट हो रहा था, तो n है तो n-1 तक लास्ट होगा, मतलब डॉट 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 m-n-1 तक लास्ट होगा, और इनटू में x का पावर m-n। ये लाइन अगर आप लोग समझ गए तो मजा आ जाए, फिर आगे बढ़ सकते हैं। और ये लाइन समझ गए ना तो पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पूरा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पूरा इस लाइन पे डिपेंड कर रहा है, ये कैसे हुआ। हम लोग जो लॉजिक देखे जी कि हाँ हमारे पास एक दिमाग में था लॉजिक, हम लोग तो देखे कि भाई एक पे काम कर रहा है ये लॉजिक, क्या लॉजिक है, एक फैक्टर अगर 1 है तो m-0 पे खत्म, और ऊपर में इसका पावर में m-1, 2 है तो 2 फैक्टर इससे एक कम पे खत्म, और -2, 3 है तो 3 फैक्टर इससे एक कम पे खत्म और m-3, 4 है तो 4 फैक्टर 4 से एक कम पे खत्म और m-4। अगर n है तो m-1 m-2 कहाँ पे खत्म होगा, m- इससे एक कम n-1 पे खत्म। अब n फैक्टर भी तो होना चाहिए था, काउंट करिए आप इसको ऐसे छुपा लीजिए, m को छुपा लीजिए, m-1 मतलब यहाँ पे 1 है, 1 2 n-1, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, n-1 फैक्टर हो गया, और वो ये n, तो फाइनल कितना हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा, n फैक्टर और x का पावर में m-n। क्या लॉजिक क्लियर हुआ। हाँ, ये बस मुझे सब लोग बता दीजिए क्या ये बात सब लोग समझ पाए हैं। और कमेंट तो बिल्कुल ही मतलब ध्यान रखना है, कमेंट हम लोग हमेशा करना है, क्लास में हमेशा पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा कि नींद आने लगेगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को, बताइए जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या ये लाइन समझ में आ गया। ये जो हमने यहाँ पे लाइन लिखा है, अब आपको पता है आप इस लाइन में ना इन की जगह पे 1 पुट करके देख लीजिए, सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू एक्स का पावर m था, अब इसको आपको एक बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला अभी सिर्फ समझना है। हाँ चलिए बहुत अच्छा जी, वेरी गुड, महिमा, मुस्कान, बाकी चलिए बहुत अच्छा, राम मोहन भी है। तो ये फॉर्मूला आप समझ पाए कि भाई y इक्वल टू एक्स का पावर m था, और इसका n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे पूछे कि भाई हम लोग जो 1 बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार कर रहे हैं, क्या ये उस तरीके का काम कर रहा है, क्या ये जो फॉर्मूला है क्या सभी नेचुरल नंबर के लिए काम कर रहा है, सभी नेचुरल नंबर के लिए, मतलब जी ये जो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं आप लोग। जैसे कि हम एक स्टेटमेंट दे दें कि हम हर रोज संडे को 1 घंटा क्रिकेट खेलते हैं, स्टेटमेंट का मतलब ऐसा सेंटेंस जो हमें जानकारी देता हो। जैसे हम बोल दिए कि हम हर संडे को 2 घंटा क्रिकेट खेलते हैं, जानकारी दी हम आपको, जानकारी दी, क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे, हम जानकारी दिया आपको कि हम हर रोज संडे को 2 घंटा क्रिकेट खेलते हैं, तो दिस इज एन स्टेटमेंट। ये देख लीजिए कि ये क्या बोल रहा है कि वाई एन इक्वल टू ऐसा होगा, तो दिस इज एन स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट है कि हमारी वाई एन का वैल्यू अगर वाई ऐसा हो, वाई इक्वल टू एक्स का पावर m हो, तो वाई एन का वैल्यू ऐसा होगा, वाई एन का मतलब n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा होगा। हम लॉजिक से तो निकाल लिए, लेकिन क्या ये लॉजिक
क्या ये फॉर्मूला, ये जो स्टेटमेंट है, क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है? क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए मतलब जी n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, मतलब यहाँ 1 रखे तो जो एक बार डिफ्रेंसिएशन करने से बना था क्या वो बन जाएगा? इस फॉर्मूले में y की जगह 1 रखें तो क्या ये बन जाएगा? अगर n इक्वल टू 2 रखें तो दो बार डिफरेंस यहाँ y2 हो जाएगा, तो क्या ये y2 बन जाएगा? क्या हम 3 रखें तो क्या बन जाएगा? अगर हम 4 रखें तो क्या बन जाएगा? अब अगर हम देख पाए कि सारे नेचुरल नंबर के लिए काम कर जाए तो कितना मजा आ जाए कि भाई एक फॉर्मूला ही बना देंगे हम लोग। समझ पाए? आप चाहे ना तो चेक कर लीजिए, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्टेटमेंट आया है, ये सब नेचुरल नंबर के लिए काम कर रहा होगा। कैसे जी? हमने एक बार डिफरेंशिएशन करके तो ले आए हैं ना ऊपर में। चलिए अब यहाँ n की जगह 1 इस फॉर्मूला में रख के देख लेते हैं आता है कि नहीं, वो चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी कुछ भी लिखना नहीं है, एकदम ध्यान दीजिएगा बात को। हम बताए हैं कि ये बहुत बेसिक क्लास है, इसको समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब थोड़ा सा समझिए, मान लीजिए हम n की जगह पर 1 पुट करना चाह रहे हैं, n की जगह पर हम 1 पुट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना जी, n की जगह पर 1 पुट करना चाह रहे हैं। जब आप 1 पुट करेंगे तो जरा देखिएगा यहाँ पर जैसे ही स्टूडेंट 1 पुट करेंगे तो क्या होगा जी, 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। 1 माइनस 1 0, तो क्या होगा जी, m माइनस 0। अब बताइए जैसे m माइनस 0 का मतलब कितना? m माइनस 0 का मतलब m। तो ये सीरीज जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज क्या बताता है कि कहां तक जाएगा। ये सीरीज वहां तक जाएगा, मतलब m से चलना शुरू होगा, फिर m माइनस 1 m माइनस 2 चलते जाएगा। लेकिन जैसे ही आप n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये पूरा सीरीज में ये सब कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सीरीज कहता है कि m से चलना है, कहां पे जाकर रुकना है वो n का डिसाइड है, n डिसाइड करेगा। तो n अगर जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 कितना? 0। तो m माइनस 0, m माइनस 0 कहां पे है? यहीं पे है। अगर m माइनस 1 आता तो यहां तक जाते, m माइनस 2 आता तो यहां तक आते। एग्जाम्पल पे समझेंगे। तो जैसे m माइनस 0 आ गया तो m माइनस 0 मतलब m कहां पे है? यहाँ पे। तो मतलब इस सीरीज के हिसाब से y1 कितना होगा? यहाँ पे सिर्फ m आएगा। कितना आएगा? सिर्फ m आएगा। और यहाँ पे कितना लेना है? 1। तो क्या होगा? x का पावर m माइनस 1। तो स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट था n इज इक्वल टू 1 रखने से तो ट्रू हो गया। हाँ, n इज इक्वल टू 1 रखने से ट्रू हो गया। चेक कर लीजिए आप यहाँ पे y1 निकाले थे, m x का पावर m माइनस 1, आंसर अभी वही आ रहा है। 2 रख के जरा देख लेते हैं हम लोग, n इज इक्वल टू जरा 2 रख के देखते हैं सही हो रहा है कि नहीं, स्टेटमेंट सही है कि नहीं, जरा रख के देखते हैं। तो देखिए 2 रखेंगे, जैसे आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1, तो m माइनस 1, तो ये सीरीज कहाँ तक जाएगा? m माइनस 1 तक। क्या होगा? y2 का बराबर m इंटू m माइनस 1 तक जाएगा, और फिर क्या x का पावर में m माइनस 2 चाहिए। 2 के लिए भी सही है, m माइनस 1 x का पावर m माइनस 2। हाँ जी, ये जो स्टेटमेंट है 2 के लिए भी सही है। अब एक सवाल आता है, आप लोग भी बताइएगा, क्या ये स्टेटमेंट सारा नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है? 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बात दिमाग में आपका होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट हम लाए कैसे हैं। तो लाए हैं 2-4 को डिफ्रेंशिएशन करके, एक दिमाग में आ गया, हमारे लॉजिक ले आ दिए, स्टेटमेंट तो ले आ दिए। अब हम ये बताएंगे आपको कि ये स्टेटमेंट है ट्रू कि नहीं सबके लिए। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत से बुक्स में ना शॉर्टकट में बोल देता है दिस इज योर करेक्ट आंसर, यही हो गया आपका आंसर। एक्चुअली में आंसर यही है, लेकिन हम लोग चेक करके भी बताएंगे कि हाँ जी ये जो स्टेटमेंट है पूरा नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। 1 भी निकाल सकते हैं इससे आप, y2 y3 y4 y5 y6 y100 y200 सब निकाल सकते हैं, जो भी नेचुरल नंबर रखिए निकाल के दे देगा ये। अब आता है बारी मैथमेटिकल इंडक्शन का। क्या? मैथमेटिकल इंडक्शन का, कि ये जो स्टेटमेंट लाए हैं ये स्टेटमेंट सारा नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है कि नहीं, इसको चेक करना होगा, तब हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमको पता है कि हम कर दे रहे हैं, क्योंकि इतना नहीं होगा, बस आंसर 2 बार स्टेप ऐसे करेंगे, यहाँ पे आंसर लाके हम बोल देंगे और उसके बाद एक बार चेक कर देंगे कि सारा नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो याद करिए कि कोई भी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को पता है हम कैसा लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? y1 y2 y3 n के ऊपर ना, तो हम इसको लिख सकते हैं pn, जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कि pn। इस स्टेटमेंट को क्या नाम दे दिए हम? इस पूरे कहानी को नाम दे दिए pn। यही हो गया हमारा स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म। अब याद करिए स्टूडेंट, प्रीवियस के क्लास को, प्रीवियस में मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था हमने, कि कोई भी स्टेटमेंट हो, मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या नहीं, कौन बताता था हमको? इसको बताने का काम करता था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप लोग खूब पढ़े होंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज एन टूल टू वेरीफाई a statement is true for all natural number or not।
कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, एक टूल जो किसी स्टेटमेंट का चेक करके बताता है कि सबके लिए काम कर रहा है कि नहीं। प्रोसेस क्या होता था, याद है आपको? 3 स्टेप, कि पहले n इक्वल टू 1 के लिए 2 के लिए दिखा दीजिए, फिर सपोज करिए, फिर ट्रू दिखाइए। कुछ याद आ रहा है वो बात? तो थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, फिर बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। अभी जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं, बहुत मजा आएगा इसको कंप्लीट करने में। आइए थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को समझते हैं, जो 11th में हमने पढ़ा था। आइए थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं और डेप्थ में समझेंगे हम लोग। देखिए, मान के चलिए कि कोई स्टेटमेंट है, ठीक। हमने क्या स्टेप, जरा समझिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता क्या है, स्टेप 1। और ये स्टेप 1 क्यों, ये क्यों का रीजन देंगे हम लोग यहाँ पे। हम लोग समझते हैं स्टेप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये हमको बताता है कि कोई स्टेटमेंट सभी के लिए ट्रू है कि नहीं, सारा नेचुरल नंबर के लिए काम कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, हम लोग 1 के लिए चेक किए थे, इसको 2 के लिए चेक किए थे, 3 के लिए। आप कितना चेक कर सकते हैं? 2 गो, 4 गो, 5 गो, 10 गो चेक कर सकते हैं। सबके लिए चेक कर पाएंगे क्या? पॉसिबल नहीं है। तो चेक करने का काम कौन कर देगा मेरा? ये कर देगा। कौन? पीएमआई कर देगा। कैसे चेक करता है ये? तो ये बोलता है कि ये जो स्टेटमेंट है, सबसे पहला स्टेप ये चेक करिए आप कि ये n इक्वल टू 1 रखने पर काम कर रहा है कि नहीं। आप बहुत खुश हुए तो चलिए एक और चेक कर दीजिए, एक दो शुरुआत का चेक कर दीजिए कि शुरुआत के एक दो पर काम कर रहा है कि नहीं। बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है कि सिर्फ एक चेक करिए, काम हो जाएगा। कि शुरुआत के एक पहले वाले वैल्यू पर या दूसरे वाले कोई एक वैल्यू पर काम कर रहा है कि नहीं, हम चेक कर लेंगे। शुरुआत में एक दो पर काम कर रहा है कि नहीं, चेक कर लिए। फर्स्ट पर एक भी कर सकते हैं, दो पर, इस तरीके से एक दो ऊपर कर दिए। अगर 1 पे काम कर रहा है, आगे बढ़िए। तो सिर्फ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप 1 पे चेक करिए, फिर सेकंड पर चेक कर देखिए कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम कर रहा है तो आप आगे आइए और स्टेप 2 में खुद से मान लीजिए। क्या मानिए स्टेप 2 में? सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। जरा ध्यान से सुनिएगा, इस लॉजिक को क्यों होता है वो भी समझाएंगे आपको। पहला स्टेप होता है कि ये सबके लिए ट्रू है या नहीं, उसको चेक करने का पहला स्टेप होता है कि n इक्वल टू 1 पुट करके देखिए क्या ये पहले वाले पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने देखा, मान लीजिए हमने 1 बना करके देखा, अरे 1 पे तो काम कर रहा है। तो अब स्टेप 2 पे जाना होगा आपको। स्टेप 2 क्या कहता है? बोलता है कि मान लीजिए ना कि n की जगह पर m के रखने से काम कर रहा है। मान लीजिए आप कि n की जगह पर m रखने से काम कर रहा है। मान लीजिए n की जगह पर m रखने से ये काम कर रहा है, आप मान लीजिए। और अब ये खुद इसमें कुछ करना नहीं है आपको, खुद बस मानना है कि हमने मान लिया कि n इक्वल टू m पर काम कर रहा है, और आगे आ जाइए। अब स्टेप आपको 3 और अंतिम स्टेप में थोड़ा काम करना पड़ेगा। इसमें आपको दिखाना पड़ेगा टू प्रूव, यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्रूव दैट। हम क्या यहाँ पे प्रूव करेंगे कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। जानते हैं मेन रूल यही 2 स्टेप का है। ये तो बस जनरेटर है, आगे समझाएंगे कैसे। मेन रूल यही 2 स्टेप का है। ये क्या बोला था स्टेप 2 बोला था क्या कि आप मान लीजिए कि m पर ट्रू, m मतलब कुछ भी, m की जगह पर 2 4 5 कुछ भी ना हो सकता है, m की जगह पर नेचुरल नंबर कोई भी रैंडमली m। मान लीजिए कि m पर ट्रू, ये हमने माना है और फिर दिखा दिए कि इसके बाद वाले पे ट्रू। आप समझ पा रहे हैं आप क्या दिखा चुके हैं? आप ये दिखा चुके हैं कि m पे ट्रू अगर माने आप तो उसके बाद पे ट्रू होगा। हम प्रूव कर चुके हैं, हम ये प्रूव कर चुके हैं स्टेप 3 में। तो थोड़ा प्रेम से और समझते हैं इसको, फिर आप क्वेश्चंस पे आएंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है, स्टेप 1 तो समझ गए, आपको चेक करना है कि पहले वाला ट्रू है कि नहीं। आगे बढ़िए। सपोज कर लीजिए कि m पे ट्रू है, और उसके बाद ये प्रूव करिए कि m के बाद वाले m प्लस 1 पे ट्रू है। इससे फायदा क्या होगा पता है? अगर आप ये वाला प्रूफ कर दिए, इसको मान करके इसके बाद वाले पे ट्रू दिखा दिए, तो पता है आप क्या दिखा चुके हैं? आप दिखा चुके हैं कि अगर यहाँ पे ट्रू तो इसके बाद वाले प्लस 1 पर ट्रू होगा। ये जो लॉजिक है ना स्टेप 2 और 3 में, इस दोनों का यूज कर देंगे यहाँ पर स्टेप 1 में। स्टेप 1 क्या कहता था जी कि 1 पर ट्रू है, और अभी तुरंत आप प्रूफ किए हैं कि अगर किसी पर ट्रू है तो उसके बाद वाले पे ट्रू होगा। तो अगर हम देख रहे हैं कि 1 पे ट्रू है, तो जरा इस स्टेप को अप्लाई करिए कि अगर m पे ट्रू तो उसके बाद वाले पे ट्रू दिखा चुके हैं, तो अगर 1 पे ट्रू है तो इसके जस्ट बाद वाले पर ट्रू होगा। एक स्टेप से यहाँ पे इस पे ट्रू हम बोल पाए, इसी का मदद से बोल पाए कि m पे ट्रू माने तो इस पे बाद वाले पे ट्रू है, बोल पाए। जनरेटर का काम वो कर दिया, जनरेट कर दिया। अब 2 पर ट्रू पहुंच चुके हैं। अब फिर से इस कॉन्सेप्ट को लगाइए कि m पे ट्रू तो बाद वाले पे ट्रू। अब 2 पे ट्रू है ना जी, तो 2 के बाद कौन? 3 पे ट्रू, 3 पे ट्रू हो गया ना। फिर से स्टेप लगाइए भाई m पे ट्रू तो बाद वाले पे ट्रू हम प्रूव कर चुके हैं। तो 3 पे ट्रू तो 3 के बाद वाले 4 पे ट्रू, 4 पे ट्रू तो इसके बाद वाले 5 पे ट्रू, 5 पे ट्रू तो इसके बाद वाले 6 पे ट्रू,
तो इस तरीके से सारे नेचुरल नंबर पे ट्रू हो जाएगा जस्ट इन 3 स्टेप्स। पहले क्या करेंगे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में n इक्वल टू 1 लेकर के चलेंगे, देखेंगे उस पर सही है कि नहीं। अगर सही हो गया आगे बढ़िए m मान लेंगे, और m मानने के बाद हम दिखा देंगे कि उसके बाद वाले पे ट्रू है। यही 3 स्टेप्स होते हैं। बहुत से बुक्स में लिखा रहता है कि n इक्वल टू 1 2 दो चार को चेक कर लीजिए। वो इसलिए लिखा रहता है कि मान लीजिए कि यहीं पे कहीं फंस गया तो गड़बड़ हो गया तो फिर यहीं पे काट देंगे, पर मेरा सजेशन रहेगा सिर्फ n इक्वल टू 1 पे चेक करिए, काम खत्म। तो एक बार सब लोग मुझे बताइए, हम लोग को पढ़ना तो ये था, अभी तक तो भाई क्लास में हम लोग कुछ भी नहीं लिखे। हाँ एक चीज लिखे थे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का हम लोग ये जरूर लिखे थे, और बाकी ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा इतना दूर क्यों लिखे, हम लोग इसको यहीं पे लिख देते हैं। देखिए चलिए इसी के नीचे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे ही लिखेंगे नीचे। तो अब आप लोग एक बार मुझे बताइए क्या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में जरा भी दिक्कत नहीं है। एक बार चलिए सब बच्चे बताइए मुझे, क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, या यहाँ पे कहीं पे किसी बच्चे को दिक्कत है, बताइए। अब लिखिए, अब पहले रिजल्ट हम एक बार देख लेते हैं कमेंट। हाँ बहुत से स्टार थी, वेरी गुड। और बाकी बच्चों को समझ आया कि नहीं आया यार, बताइए आप लोग। ठीक, हाँ वेरी गुड महिमा पाखी, बहुत अच्छा जी। चलिए अब हम लोग आते हैं बहुत मजे तरीके से, अगर ये समझ गया ना पूरा चैप्टर में कुछ है ही नहीं। आइए देखिए, अब ये पहले रिजल्ट्स देखते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप लोग लिख चुके होंगे। nth डिफरेंशियल सिर्फ nth डिफरेंशियल ऑफ क्या जी, x टू द पावर m। इसका मुझे nth डिफरेंशियल बताना है, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट, जरा इसका हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस पे कि इसका nth डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे x का पावर m का। सबसे पहला स्टेप है कि मान लीजिए ना कि लेट y इज इक्वल टू x का पावर m, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार फिर दो बार तीन बार चार बार, दो चार बार कर दीजिए, रूल मिल जाएगा, उस रूल को दिखा देंगे सबके लिए ट्रू, काम खत्म। देखिए कैसे हम मान लेंगे, अब जैसे वही ये हुआ तो देन आप सभी बच्चों को पता है कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा जी, m आगे x का पावर m माइनस 1, फिर एक बार और करेंगे y2 क्या होगा, m आगे था ही, अभी समझाइए स्टूडेंट, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि m आगे था ही, वो m माइनस 1 आगे आ गया, और x का पावर में क्या हो गया, m माइनस 2 हो गया, एक और कम होकर के। अभी समझाए थे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कहीं डाउट हो तो पूछिए। अच्छा y3 यहाँ पे है, अब आगे बढ़ेंगे, m यहाँ पे m माइनस 3 m माइनस सॉरी m माइनस 1, ठीक है ये तो पूरा बाहर ही है, और फिर m माइनस 2 आगे आएगा, और फिर x का पावर में m माइनस 3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से चलिए एक बार y4 भी लिख देते हैं हम, एक बार आप लोगों के लिए y4 भी लिख देते हैं। y4 क्या होगा, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इंटू कहाँ पे जी, x का पावर कहाँ पे m माइनस 4। ये मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अच्छा कहीं हम ज्यादा छोटा तो नहीं लिख दे रहे हैं, अगर कैमरे में नहीं दिख रहा हो तो जरूर बोलिएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ तक हो जाने के बाद स्टूडेंट क्या बढ़ेंगे, अब सेम इसी के जैसा हम देख रहे थे कि भाई अगर ऐसे ही ये चलता जाए चलता जाए चलता जाए, तो हम लोग एक लॉजिक देख रहे थे। अच्छा ये बात तो सही है कि हम लोग एक लॉजिक देखे, वो लॉजिक हम मानेंगे खुद से कि चलिए जी कि n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार लॉजिक हम लोग एग्जैक्ट सही वाला ही सोच ले। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अस सपोज दैट, कि इस तरीके से अगर ये चलता जाएगा तो हम मान के चलते हैं कि चलिए लेट अस सपोज दैट, हम खुद से मान लेते हैं, सपोज दैट क्या सपोज करते हैं कि yn अगर करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, ये यहाँ पे मैथमेटिकल नहीं लगा रहे हैं, अभी हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं लगा रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो लॉजिक चला रहे थे, सीरीज चला रहे थे, जो y1 y2 y3 y4 जो निकाल रहे हैं डॉट डॉट, इस तरीके से अगर चलता जाए तो yn क्या होगा, है ना, उसी को हम मान रहे हैं कि चलिए yn जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। yn क्या होगा जी, m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट डॉट, इस तरीके से। चलिए एक और कर देते हैं, m माइनस 3 फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइए आप। चलिए कोई नहीं हम ही लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, m में से घटेगा कौन, n माइनस 1, ये इंटू में x का पावर में क्या होगा, m माइनस n होगा। क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को,
समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 4 था तो उस इस 4 से कम तक घट रहा है, n था तो n-1, अभी समझाए थे इसको। तो ये तो था जी स्टेटमेंट, यही ना है हमारा। लेकिन ये जो फॉर्मूला बना दिए, ये जो आप स्टेटमेंट बोल दिए कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा था तो ऐसा होगा, ये स्टेटमेंट सबके लिए काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप देखिए n=1 रख के देखिए, काम कर रहा है। मतलब पहला स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन का अगर याद करिएगा आप, पहला स्टेप तो आपको पहला स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने तुरंत यहाँ पे चेक किया था कि जैसे n की जगह पर इस फॉर्मूला में n की जगह पर 1 रखेंगे तुरंत वो वाला आ जाएगा, 2 रखेंगे तो आ जाएगा। पहला स्टेप को कोई जरूरत है नहीं, है ना। इसको थोड़ा सा अगर हम हालांकि एक चीज और सॉल्व जरूर कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व और जरूर कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, yn=m एज इट इज रहने दीजिए, m-1 रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, m-2 m-3, इसी तरीके से डॉट 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 आगे चलते हुए कहां तक, m माइनस ये गुना होगा माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 और x का पावर में m-n हो जाएगा जी। कोई किसी को दिक्कत है तो बताइए। दिस इज रिलेशन नंबर 1। तो दिस इज आवर स्टेटमेंट, यही हमारा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सबके लिए काम कर रहा है कि नहीं, इसी को हम लिखेंगे। तो लिखेंगे लेट अस सपोज दैट, यहां तक हो जाने के बाद अब जरा देखिए, ये तो n हो गया जी, n बार में ये हमारा रूल हो गया। अब क्या इसके बाद भी अगर हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर दे, एक बार और, तो क्या वो लॉजिक काम कर रहा है? मैथमेटिकल इंडक्शन ही लगा रहे हैं स्टूडेंट। देखिएगा हमने ये जो लॉजिक लेकर के आते गए हमने माना कि चलिए n के लिए ऐसा है। अब इसके बाद अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इसके बाद n के बाद वाले के लिए भी इसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है, ये लॉजिक क्या है समझे? लॉजिक है कि n है तो n फैक्टर है n-1। अगर इसके बाद हम ये प्रूफ कर दें कि n+1 है तो n+1 फैक्टर होगा और लास्ट क्या होगा, n+1 से एक कम घटेगा। n है तो n कम घट रहा है, एक कम घट रहा है, 4 है तो 3 घट रहा है, n है तो एक कम घट रहा है। अगर n+1 है तो यहाँ पे n+1 में से एक कम घटेगा, मतलब n घटेगा। तो अगर इसी लॉजिक को ये फॉलो करके इसके बाद भी, तो बोलेंगे हाँ जी मैथमेटिकल इंडक्शन से, ध्यान दीजिएगा एग्जैक्टली मैथमेटिकल इंडक्शन को बच्चा नहीं लगा रहा है कि हाँ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, थोड़ा लॉजिकली लग रहा है। ठीक है, देखिए तो अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, लिखिए इसको अगेन। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि क्या yn+1 पे भी यही फॉर्मूला काम कर रहा है। 1 2 पर तो काम कर ही रहा था, हम n के लिए मान दिए, क्या n+1 के लिए जरूरी थोड़ा है कि हर बार m और m+1 हो, n या n+1 भी तो हो सकता है। वही हमने लिखा कि लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन वी गेट, क्या लिखे, अगेन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, क्या होगा जी। अब इसको देखिए yn को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा जी, yn+1 होगा। ठीक, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट यहां से तक सब कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर। आपको पता है कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है, बाहर होता है, तो यहां से यहां तक सब कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से कर देते हैं बाहर, तो दिस इज आउट फ्रॉम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। अब बच रहा है इसको डिफरेंशिएट करना, तो क्या होता है जी डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो पावर है वो आगे, तो m-1 आगे, m-n है ना जी, m-n है, m-n आगे, फिर x का पावर में क्या होगा, m-n-1। बताइए कोई दिक्कत है तो, क्या कोई दिक्कत है? अब एक बात बताइए स्टूडेंट, थोड़ा सा आइए और, क्या इस लॉजिक को हम लिख सकते हैं दैट इज yn+1 विच इज इक्वल टू m, ठीक है, m-1 ठीक है, m-2 ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसको बीच में कर देते हैं, इसको क्यों लिखे, इसको डॉट डॉट के अंदर भेज देते हैं, सिर्फ लास्ट वाला लिखते हैं। लास्ट वाला को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि m माइनस क्या घट रहा है जी, n+1 याद करिए, ये जैसे n में से n-1 यहाँ था, यहाँ 4 था तो 4 से एक कम, यहाँ पे n+1 है तो n+1 n+1 जो था उसमें से एक कम, तो n+1 वापस से नहीं आएगा, तो इसको हम ऐसे ना लिख करके क्या ऐसे लिख सकते हैं ताकि उस फॉर्मूले को काम कर जाए। अच्छा, और फिर ये क्या, x का पावर में m है और इस दोनों में माइनस अगर बाहर कर दे तो क्या होगा, n+1 होगा। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि ये वाला टर्म्स कहाँ गया, तो स्टूडेंट ये वाला टर्म्स इस डॉट डॉट के अंदर छुप गया है। डॉट डॉट के अंदर तो बहुत सारे टर्म्स हैं, सिर्फ लास्ट टर्म हम लिख रहे हैं यहाँ, m-n को जस्ट रीअरेंज कर रहे हैं, m-n+1 मतलब जो यहाँ पे n+1 था उसी में से एक कम, ऑब्वियस सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा। तो अब जरा देखिए क्या ये वही लॉजिक को फॉलो कर गया, क्या कौन लॉजिक, जो लॉजिक चलते आ रहा था शुरू से, जो लॉजिक 1 के लिए ट्रू था, 2 के लिए ट्रू था, जो 3 के लिए ट्रू था, हमने माना कि वो n के लिए ट्रू है, हमने सपोज कर लिया, लेट अस सपोज दैट
यहीं से मैथमेटिकल इंडक्शन लग रहा है, हमने माना n के लिए ट्रू है, अब दिखा दिया कि वही लॉजिक n+1 के लिए भी ट्रू है, इट मीन्स दैट दिस लॉजिक इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो फॉर्मूला तो हमारा यही है, फॉर्मूला हमारा यही है, फॉर्मूला हमारा यही है। तो हम क्या कहेंगे कि देन, अब इतना जैसे हम लिखेंगे कि दिस इज ट्रू फॉर n+1, तो हम क्या यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि सिंस 1 इज ट्रू, जो कि रिलेशन 1 जो है, यही जो आपका स्टेटमेंट है यहाँ, सॉरी यहाँ वाला, यहाँ जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट शुरुआत के नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, n के लिए सपोज करें n+1 के लिए ट्रू है, तो देन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये सब नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। जरा जल्दी से लिखिए, लिखेंगे कि सिंस 1 इज ट्रू, सिंस 1 इज ट्रू, 1 इज ट्रू फॉर क्या, n इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट, चलिए को 3 भी लिख देते हैं, 1 2 3 हमने चेक करा, डॉट डॉट शुरुआत के इसके लिए ट्रू है। अच्छा, देन 10 बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, 10 बाय PMI, आप लोग पूरा लिख दीजिए, 10 बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या लिखेंगे जी, इट इज ट्रू फॉर ऑल n, इट इज मतलब कौन, इट इज रिलेशन 1, इट इज ट्रू फॉर ऑल n, फॉर ऑल n, कि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो 10 फाइनली हम क्या कहेंगे कि 10 हमारे पास यदि इफ x इज इक्वल टू, सॉरी इफ y इज इक्वल टू, अगर x का पावर m हो तो देयरफॉर yn का जो वैल्यू होगा, अब मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को याद हो गया होगा, और अपना उद्देश्य ये भी था इस क्लास को लंबा करने का एक क्वेश्चन के पीछे, कि आप लोग धीरे 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 कॉन्सेप्ट को समझे। ऐसा नहीं कि अचानक हमको क्या ही पढ़ाना है भाई, बहुत टाइम है, 6 मंथ से ज्यादा मिलता है, लगभग 1 साल मिलता है एक ही सेमेस्टर में, ठीक है, तो बहुत टाइम है हम लोग के पास, और टेक्नोलॉजी है, रेगुलर क्लासेस करेंगे, संडे मंडे कुछ नहीं देखेंगे, कल भी क्लासेस होगा, ठीक है। और बाकी जो बच्चे एप्लीकेशन में कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं वे लोग ज्वाइन कर लीजिए, और आप लोग का भी काम है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, जिनका अपना कुछ नहीं हो पाया है, वे लोग पढ़ा रहे हैं। और आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट कि किसी बच्चे के लिए 12th से निकल के आना, और सबसे इंपॉर्टेंट तो आप लोग इसको फेस भी किए होंगे बहुत सारे बच्चे, कि जैसे जो बच्चे झारखंड से हिंदी मीडियम से रहते हैं, फिर 11 12 में जाते हैं, अगर अच्छा टीचर नहीं मिले आपको तो पूरा मैथ्स ऐसा लगेगा कि अरे यार ये चैप्टर मजा नहीं आ रहा है, डिफरेंशिएशन मजा नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन मजा नहीं आ रहा है, रिलेशन फंक्शन तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। ये तब होता है जब आप गलत टीचर के पास चले जाते हैं, ठीक ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है, अपने खुद का भी ध्यान रखना है, और अपने दोस्तों का थोड़ा मदद कर सकते हैं, हम लोग के बारे में बता दीजिए, ये नहीं कि आप आगे ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा किसी को नहीं कहना है ना। और हम मजबूरी में नहीं पढ़ा रहे हैं, शौक से पढ़ा रहे हैं, और ये मेरा प्रोफेशन है। इससे पहले हम और भी बहुत सारे जॉब निकाल चुके हैं, 2018 में ग्रुप डी था हमारा जॉब, नहीं किया, शौक से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं इस चीज में हम लोग, और आगे बहुत अच्छा करना भी हम लोग को, PhD कर रहे हैं मैथ्स से, तो शौक से पढ़ा रहे हैं, मजबूरी में नहीं। तो अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा मदद करना है कि भाई वो बेहतर क्लासेस को सेलेक्ट कर पाए, और सेमेस्टर 1 में खास करके होता है, और BSc मैथ्स में तो और भी ज्यादा। तो थोड़ा सा मदद आप लोग मेरा भी करिए, अपने दोस्तों का भी करिए, और खुद का भी ध्यान रखिए। बाकी y इक्वल टू x का पावर m है, तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, क्या है जी कि यहाँ m हमने पढ़ा था ना, m-1 कहाँ तक, m-2, इस तरीके से चलते चलते कहाँ तक जा रहा था ये फॉर्मूला, जा रहा था m-n+1 तक, रिलेशन 1 देख लीजिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पे x का पावर में m-n, तो दिस इज अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो यही हो गया हमारा इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और हमने यहाँ पे क्या करा है, अब देखिए कुछ बुक्स क्या मिस्टेक करता है, बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे, बहुत सारे बुक्स में क्या कर देगा पता है, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, और डायरेक्ट यहाँ ये जो हमने लाया ये तो सही हो गया, यही ना फॉर्मूला जी। आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता था कि सर इसके बाद क्यों किए हम, इधर 2 3 लाइन जो किए क्यों किए, आप यहीं पे तो फॉर्मूला आ गया तो यहीं पे छोड़ दीजिए। नहीं, आपने जो स्टेटमेंट लाया है, हो सकता है कि आप कहीं गलती से इधर कुछ गड़बड़ सोच लिए हो सकता है एग्जैक्ट लॉजिक सोच ही नहीं पाए हो आप, इसीलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके बाद फिर एक बार डिफरेंशिएट करके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से लगा के देखेंगे कि लॉजिक सही है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछा गया है कि x के पावर m का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताइए, आपको 1 2 ऐसे कर करके फाइनली यहाँ पे हमारा आंसर कमेंट करके चलिए बताइए एक बार कि क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, बताइए जल्दी से, क्या यहाँ तक क्लियर है बताइए। और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम पूछेंगे आप सबसे अभी, हाँ चलिए।
शताब्दी कह रहे कि n+1 कहाँ से आया, यहाँ n+1 कहाँ से आया शताब्दी। अच्छा, यहाँ पे अगर n+1 का बात कर रहे हैं आप राइट हैंड करके पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे n+1 का बात करें शताब्दी शताब्दी, तो देखिए इसी को सॉल्व किए थे हम लोग yn, हम लोग जो लॉजिक था उसी लॉजिक से था। यहाँ n है तो n में से n-1 घट रहा था, अब इसको ओपन कर रहे थे ना हम दोनों जगह, n -n और -+1 तो वही हो रहा था, -n -+1। यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ये है शताब्दी। चलिए बताइए क्या यहाँ पे कोई डाउट है, बताइए अगर डाउट है तो फिर पूछिए, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हाँ क्लियर है, बहुत अच्छा। शताब्दी बताइए, चलिए बताइए। राइज हैंड करके भी पूछ सकते हैं, आपके पास, आप सब बच्चों के पास ये भी ऑप्शन है, राइज हैंड करके पूछ सकते हैं सवाल डायरेक्ट। उतना कौन टाइप करेगा बताइए, है ना। क्लियर है सर, हाँ वेरी गुड। अच्छा ये बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, है ना, कि राइज हैंड करेंगे तो बोलना पड़ेगा। यही तो सीखना है, सिर्फ मैथ से नहीं, बहुत कुछ सीखना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए अच्छा ये तो हो गया जी। अब एक फॉर्मूला भी हो गया, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। देखिए अब कुछ नोट बताते हैं आपको। नोट क्या है, जैसे कि देखिए अगर मान के चला जाए कि इफ इफ अगर m के जगह पर n हो जाए स्टूडेंट, इफ m के जगह पर n हो जाए, दैट इज क्या, कि यदि दैट इज इफ y इक्वल टू x का पावर m ना हो, n हो जाए, तब क्या करेंगे, तब देन उस केस में yn का वैल्यू क्या आएगा, आप लोग थोड़ा सा विचार करिए, हम लिखेंगे फिर। yn का वैल्यू क्या आएगा सोच के देखिए। हमने यहाँ पे देखा कि अगर m के जगह पे 1 हो रहा था तो 1 पे इसको पुट करके निकाल ले रहे थे, 2 हो रहा था तो 2 पे निकाल ले रहे थे, 3 हो रहा था 3 पे कर रहे थे, 4 तो 4 पे करके निकाल। अगर y की जगह जितनी बार डिफरेंशिएशन करना है ना, m की जगह उतना ही हो जाए, तब क्या होगा, कुछ नहीं। इस फॉर्मूले में जहां जहां पे m है वहां वहां पे n पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, तो क्या होगा फिर इस फॉर्मूले का, फिर इस फॉर्मूले का होगा n, यहाँ पे n, n की जगह पे m की जगह पे n ना जी, तो n-1 n-2 कहां तक, डॉट 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 कहां तक, n यहाँ पे n-n कितना 0, n यहाँ पे और पहले से वहां ये कितनी बार डिफरेंशिएशन है वो वाला n है, समझ रहे हैं बात। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे m और n का रोल अपना अपना है। m क्या था, पावर वाला था, n क्या था, कितना बार डिफरेंशिएशन कर रहे वो वाला था। अगर वो पावर और डिफरेंशिएशन नंबर ऑफ टाइम वो भी दोनों सेम हो जाए, अगर m के जगह पे n हो जाए तो n 0 और 0 और +1 तो 1, तो लास्ट में अगर यही चल जाएगा तो यहाँ पे 1 होगा, और x के पावर में कितना हो जाएगा जी, इंटू में x के पावर में n x के पावर में 0। अब आप लोग ही बताइए मुझे, यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं, n-1 n-2 कहां तक जी, लास्ट जा रहा है आपका 1 तक, क्योंकि x के पावर 0 का मतलब होता है 1, है ना। अब आप सभी बच्चों को पता होगा कि ये कुछ और नहीं है बल्कि n फैक्टोरियल है, जो कि आप लोग इस तरीके से एक सिंबल जानते होंगे, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को लिखने का तरीका ये भी होता है n और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल थोड़ा सा आपको समझा दे, नोट करके देखिए। मान के चला जाए कहीं पे लिखा हुआ है ना 5 फैक्टोरियल, तो पता है इसका आंसर क्या होगा, जहां 5 फैक्टोरियल तो 5 से शुरू करिए, 5 गुना 5 से 1 कम करिए, 4 और 1 कम करिए, 3 गुना और 1 कम करिए, 2 कहां तक जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो दिस इज फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। अब फैक्टोरियल की जरूरत क्यों है, 11th वगैरह की बातें हैं, बट थोड़ा समझ लीजिए कि जब कहीं पे हमें बैक मल्टीप्लीकेशन करना हो किसी नंबर से, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ n इंटू उससे एक कम, एक और कम, कहां तक 1 तक जा रहा है गुना होते होते, तो दिस इज सिंपली रिटन एज इन फैक्टोरियल। क्लियर। अब जरा सुनिए इसका कॉन्सेप्ट, इसका एग्जांपल, तो ये इस तरीके से एग्जाम में भी आता है। अब जरा देखिएगा, ये फॉर्मूला रिजल्ट पूछा जाता है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट आगे, क्या जी, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, जरा देखिएगा। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 5, फाइंड y4, निकालिए क्या होगा। फॉर्मूला से निकालना है आपको, फॉर्मूला से निकालना है, फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए आपको। फॉर्मूला क्या कहता था जरा देखिए, फॉर्मूला कहता था कि जितना बार डिफरेंशिएशन करना है जी, एक बात पक्का क्लियर होना चाहिए कि जो यहाँ पे पावर है, जो यहाँ पे पावर है वो गुना होते होते कहां तक जाएगा, फाइनली एक कम, मतलब जो भी है यहाँ पे उससे एक कम तक, मतलब देखिए एक कम, दो कम, तीन कम, कहां तक, मतलब फाइनली 1 तक जाता है वो। कैसे, जरा सुनिएगा, यहाँ पे जो है वो उससे एक कम, उससे एक कम, इस तरीके से जा रहा है, और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक्स का पावर में जो पावर है और जितनी बार डिफरेंस करना है वो का डिफरेंस,
m माइनस n, तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो y4 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि y4 क्या होगा, पावर कितना है 5 है, तो 5 गुना में 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, कहां तक जी, 5 माइनस 4 तक होगा, 5 माइनस 4। अब बोलोगे सर कि 4 तक ही क्यों किए आप, हम 4 तक इसलिए किए क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि अगर यहाँ n बार करना है तो उसे कम तक ही माइनस करना होता है, इसको सॉल्व करके आया है, अगर n बार करना है तो n से कम तक ही माइनस होगा, अगर आपको 5 बार 4 बार डिफरेंस में करना है तो 4 से कम तक ही माइनस होगा, 3 तक ही माइनस होगा, सॉरी तो 3 तक ही माइनस होगा या 4 तक नहीं जाएगा, हाँ गुड, थोड़ा सा ये मुझसे मिस्टेक हो गया, अगर 4 बार डिफरेंस करना है तो मुझे 3 तक ही माइनस करना होगा, देख लीजिए लॉजिक, 2 है तो 1 तक, 3 है तो 2 तक, 4 है तो 3 तक, n है तो n माइनस 1 तक, तो अगर यहाँ पे 5 4 है तो 5 पावर पावर वाला 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2 कहाँ तक, 5 माइनस 3 तक, इनटू में x का पावर में कितना, m माइनस n था, तो m यहाँ पे कितना है 5 है और माइनस n कितना है 4। अब सॉल्व कर लीजिए, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और इस x का पावर कितना जी, x का पावर 1, सॉल्व करिए, 5 चौक 20 या 60 गुना 120, तो 120 और यहाँ पे x, आप इसको देखिएगा 4 बार डिफरेंसेस में करिए तो आपका आंसर यही आएगा। तो हमने फॉर्मूला से सॉल्व करा, थोड़ा सा आपके लिए फॉर्मूला पहली बार अप्लाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर ऐसे ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला को सीखेंगे, इसको बहुत मजा आएगा। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन था, अब एक क्वेश्चन और हम बताते हैं आपको, एक क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू, अगर x का पावर 5 हो, आपसे बोल दिया जाए फाइंड उतना ही बार, कितनी बार, y5 ही फाइंड किया, देखिए दोनों सेम है ना जी, सेम है, अभी तुरंत मैंने बताया था कि यहाँ m की जगह पे n हो जाए और n बार डिफरेंस करना हो तो क्या होगा, n फैक्टोरियल, तो अगर यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, y5 अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, y5 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 5 गुना 4 गुना 2 गुना सॉरी 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौक 20 या 60 गुना 120 गुना 1, 120 गुना 1 120, आंसर सिर्फ 120, तो क्या आंसर, आप ऑब्वियस देखिए ना, 4 बार करेंगे तो इतना आएगा, 5 बार करेंगे तो 1 बार और एक्स खत्म, कुछ होमवर्क दे दे, होमवर्क नंबर 1, if y is equal to x to the power 19, find y3, number 2, if y is equal to x to the power 5, find y3, x to the power 7 कर देते हैं जी। अब एक बात का ध्यान ये भी रखना है, चलिए, if y is equal to x to the power 9, find y8, तो ये आपका 3 क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन और देते हैं, होमवर्क है, और सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम हैं, डाउट्स पूछेंगे आपसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, कोई भी डाउट्स 24 आवर्स हम वहां पे अवेलेबल है, पूछ सकते हैं आप हमसे। इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 3 कर देते हैं 8, और फिर पूछते हैं हम आपसे फाइंड y7, चलिए इतना आंसर आपको बना के आना है घर से। चलिए, तो क्या ये सब लोगों को समझ में आया, आज का क्लास क्या सही बच्चों को समझ में आ गया, एक बार मुझे बता, कमेंट करके बता दिए आप लोग, क्या आज का क्लास सभी बच्चों को समझ आ गया, और फिर अगर समझ में आ गया सभी बच्चों को, तब फिर हम इस क्लास को समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे कल शाम को। और हाँ, जो बच्चे क्लास ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किए हैं वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फी बहुत मिनिमम है, हम लोग आपको सिर्फ आपसे 800 रुपीज लेंगे, 800 रुपये हम आप लोगों से फी लेंगे। इसमें आप अगर धनबाद के आसपास के बच्चे हैं तो इसी में आपको ऑनलाइन भी पढ़ना है और सेम फी में आप ऑफलाइन भी आकर के पढ़ सकते हैं हमसे, है ना, सेम फी में, कोई अलग चार्जेस नहीं देने होंगे। हाँ, जो बच्चे सिर्फ ऑफलाइन ऑनलाइन है उनको भी 800 पे करना है, चाहे आप हजारीबाग के हो, सॉरी बोकारो के हो, धनबाद के हो या और भी आसपास के क्षेत्र के हो, तो बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं, 18 के इसके टॉपर्स हमने दिए हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं हम लोग के पास, तो आप लोग बहुत अच्छे जुड़ करके अगर शुरू से चाहेंगे तो बहुत अच्छा अपना कॉलेज टॉप, यूनिवर्सिटी टॉप का हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है, हर बार देते हैं, आप जिस भी कॉलेज में है आप हमारे बारे में पूछिए, डीएमए के बारे में पूछिए, बिल्कुल लोग बताएंगे, मैथ्स वाले बच्चे, मैथ्स वाले सर, है ना। क्लास को समाप्त करते हैं, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी आप लोग अपने साथी को बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं जी, कल से एप्लीकेशन पे क्लासेस हैं और शाम को मिलते हैं हम लोग। और ये क्या है जी,
टेलीग्राम में अलग अलग ग्रुप बना देते तो अच्छा रहता है। बिल्कुल सही बोले राम मोहन, तो आज हम अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, क्योंकि जैसे अभी अभी एडमिशन हो रहा है ना, तो बहुत से बच्चों को पता नहीं है कि कहाँ पे करें। ये नहीं कहना है कि आप क्लास यहीं पे कर लीजिए, हाँ इतना जरूर कहना है कि 2-4 लेक्चर से जरूर देखिए। आप कहीं पे पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़िए, ये हम भी नहीं कहेंगे आप मेरे पास ही सीधा मेरे पास ही पढ़ने लगे। आप आस पास जहाँ पे भी जा रहे हैं पढ़िए, टेस्ट करिए, पहले और भी जगह पे देख रहे हैं जहाँ जहाँ क्लासेस हो रहा है एक बार जाइए, बिल्कुल जाना ही चाहिए। आप लोग अगर नहीं गए तो आप लोग भी जाकर के टेस्ट करिए, उसके बाद जो सबसे बेस्ट हो वहाँ का चयन करना है हम लोग को, ठीक है। अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा बताएंगे, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में शाम को 5 बजे। थैंक यू।